देखो a की पावर m मल्टीप्लाई, मतलब ये देखो डॉट लगा है मतलब गुणा का निशान है। a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n का फार्मूला होता है a की पावर m प्लस n, मतलब गुणा में घातें जुड़ती हैं। सीधी बात याद रखो कि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं, चाहे कोई भी रूल हो। अब जैसे मैं आपको भिन्न दे दूं, भिन्न का मतलब क्या होता है कि अंश बटे हर। भिन्न का मतलब क्या है? अंश बटे हर। यही एक हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं अंश पांडे, पांडे महाराज, जो कि फुल जामे में रहते हैं, इनका नाम भी अंश है। तो इनसे हम प्यार से इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर कह देते हैं, न्यूमरेटर इंग्लिश में अंश कहते हैं उसको। तो अब क्या होता है कि अगर भाग दे दिया जाए कि मतलब सपोज कि जैसे a की पावर m में भाग a की पावर n, तो भाग में घातें घटती हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन है जो अभी तक मैंने आपको कराया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन के लिए नोट कर लो, मैं लिख दे रहा हूं। इसमें है हेडिंग मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन है इसकी 9 की घात 3/2। अब देखो हमने गुणनखंड करने हैं तो हमने पढ़ा होगा कि 3 में गुणे 3, तो क्या होता है कि 3 त्रिका 9। हम कक्षा 8 में पढ़े होंगे आपने 3/2, ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर 2। अब ये देखो मैंने एक फार्मूला लिखा था a की पावर m की पावर n, तो क्या था? a की पावर mn, यही तो था। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2। अब ये गुणा में हो जाएगा, तो 3 की पावर 2 में गुणे 3/2। 2 से 2 भैया कट गए, जब कट जाए तो कितना बचा? 3 की पावर 3। और जब 3 की पावर 3 बचा तो 3 में गुणे 3 में गुणे 3, 3 त्रिका 9 दिया 27। कितना आंसर आया बेटा? 27। ठीक है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी इसके सेम है जो मैंने अभी आपको लगवाया था। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 32 की घात 2/5। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है सारे। 32, अब मैंने बताया था 2 की पावर 5 होता है 32, क्योंकि 16 का 4 गुणा में लिखा है तो 2/5। सेम प्रोसेस बेटा जैसा मैंने ये कराया था सेम वैसा है। 5 से 5 कट जाएगा, 2 की पावर 2 और 2 दूनी 4। कितना आंसर आएगा? 2 दूनी 4 आएगा। आज दिन तक का रिकॉर्ड हमने कभी आंसर देखा ही नहीं, हो सकता है गलत हो जाए, पहली बार तो गलत होगा नहीं, ये तो मुझे कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। कभी कभी हो जाता है, तो कहते हैं ना कि गलती इंसान से होती है ना कि भगवान से। अगर भगवान होते, भगवान से भी गलती होगी तो इंसान से भी गलती होगी, चाहे भगवान हो या इंसान हो, गलती सबसे होती है। मुझसे भी होगी, हो जाती कभी कभी। एक 16 की घात 3/4। 16 की घात का करेंगे 2 की पावर 4, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था 3/4। तो क्या करेंगे? 2 की पावर 4 में गुणा 3/4, 4 से 4 काट देंगे, 2 की पावर 3 आएगा। 2 की पावर 3 का आंसर कितना होता है बेटा? 8 होता है। कितना होता है आंसर? 8 होगा। ठीक है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। और अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, सरल कीजिए। क्या कह रहा है? सरल कीजिए। चलो भैया करो सरल। जब मैं पढ़ता था मेरा एक मित्र था, उसका भी नाम सरल था, प्यार से लोग उसे इजी इजी कहते थे। अब आप लोग ये इजी मत समझ लेना। तो क्या है? 2 की पावर 2/3 में गुणा 2 की पावर 1/5। क्वेश्चन मजेदार है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन मतलब इसके टाइप के होते हैं जो टेस्ट में भी देते हैं, मतलब जो कुछ टीचर होते हैं वो इस टाइप के देते हैं। जब आधार समान हो, मैंने आप लोगों को बताया जब आधार समान हो और पावर अलग अलग हो, तो मैंने आपको सीधा एक प्रोसेस बताया था कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। अगर आप गुणा करोगे, सीधी बात है, गुणा में घातें जुड़ेंगी और भाग में घातें घटेंगी। ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में याद रखना। अगर कोई भी टीचर आपसे पूछते कि गुणा में क्या होता है, मतलब अगर पावर लिखी है तो गुणा में क्या होगा, तो आप तुरंत कहते हैं आंख मीच के कि सर गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो देखो आधार सेम है तो 2 की पावर, अब देखो गुणा में घातें जुड़ेंगी तो 2/3 प्लस, प्लस का मतलब जोड़ होता है 1/5। यहां तक समझ में आया? इस 2 से हम अभी मतलब मत रखना,
5 दिया कितना होता है बेटा, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेना, 5 दिया 15। जब मैं पढ़ता था, एक बार मास्टर साहब थे, वो क्या करते थे, वो ऐसे मतलब वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे, उन्होंने सीधा मुझको ये बताया था कि इन दोनों का आपस में, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर दो, आपका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते थे कि ऐसा एलसीएम दो जो दोनों के पहाड़े से कट जाए, मतलब जो दोनों के पहाड़े से पूरा पूरा कट जाए। तो अब मैंने दिमाग लगाया कि हाँ, अगर मैं 15 लेता हूं तो 5 के पाड़े में भी आता है और 3 के पाड़े में भी आता है, और अगर इन दोनों को मैं गुणा करता हूं तो इनका एलसीएम भी 15 आएगा। सबसे पहले आप प्रोसेस ये किया करो, आपको चाहे कुछ भी हो, कि जैसे 3 संख्याओं का भिन्न दे दिया जाए, तो जैसे लिखा है 1/2, 2/3 प्लस 3/4, तो पहले ये देखा करो कि ये ऐसा कौन से पाड़े में जो उसकी तीनों, जैसे 4 के पाड़े में भी वो संख्या आती हो, 3 के पाड़े में भी वो संख्या आती हो, 2 के पाड़े में भी वो संख्या आती हो। अब जैसे मैंने आपसे बोला 1/2 और जैसे मैंने बोला 3/4, तो इनका अगर मैं 8 एलसीएम लूंगा तब भी मतलब सेम है कि दोनों 4 के पाड़े में भी 8 आ रहा है और 2 के पाड़े में भी 8 आ रहा है। इन दोनों का अगर आपस में गुणा कर देंगे तब भी 8 आएगा। ये एक एलसीएम होती है सोचने की। दिमाग पर जोर लगाओ, हमेशा कोशिश ये करो कि मैं कैलकुलेशन से कैलकुलेशन करता हूँ। जब आप कैलकुलेशन करोगे तभी आप, मैथ जो है वो हमेशा प्रैक्टिस से आती है। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऑफलाइन में मैं क्वेश्चन जल्दी करा देता हूँ। ऑफलाइन में मैं 1 घंटे में करीब 10 क्वेश्चन तो नॉर्मली हो जाते हैं, अगर बड़े क्वेश्चन होंगे तो 4 या 5 हो जाएंगे, 2-2 1-1 पेज के होंगे समझाने में, क्योंकि पढ़ाने में भी मेहनत लगती है और समझाने में भी बात लगती है। मैं कैमरे पे करीब 1 महीने, मतलब हाँ 10th का कब एग्जाम था तो मैंने वो थोड़ी क्लास दी थी, उस टाइम मैंने कहा था चलो ठीक है मैं पढ़ा देता हूँ। मैं 12th की भी मैंने क्लास दी थी, 12th की क्लास मैंने ऑफलाइन दी थी, क्योंकि 12th के बच्चे ऑनलाइन पसंद नहीं करते, वो तो कहते सर ऑफलाइन पढ़ाओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्यूशन हो जाए। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग, कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज़ सर आप ऑनलाइन पढ़ा दीजिए, एक आध वीडियो ऑनलाइन डाल दीजिए। तो एक मेरा स्टूडेंट है, कुछ 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, मैं उनका नाम तो ओपन नहीं करूँगा, उन लोगों ने मुझसे बहुत क्या कि सर प्लीज़ एक वीडियो ऑनलाइन कर दो 1.5 की एक्सरसाइज की, मुझे वो सर चैप्टर समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कर दूंगा। मैं उनको पिछले 2 दिनों से, मेरे पास भी टाइम नहीं होता था और वो बच्चे बेचारे आस लगाए रहते थे कि सर आज एक वीडियो आनी चाहिए, प्लीज़ सर। वो मुझसे सुबह कहते सर एक वीडियो अपलोड कर दो। तो मैं भी सोचता था कि हाँ बच्चों की बात पूरी की जाए, क्योंकि टीचर वही है, गुरु वही है जो अपने बच्चों का सम्मान करे। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से यही चाहता हूँ कि हाँ बस आप लोगों का ऐसे हमसे प्रेम बना रहे और मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, क्योंकि टीचर और गुरु का यही तो होता है कि आपस में मेलजोल बना रहना चाहिए। आप अगर अच्छा पढ़ाएंगे तो बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आप अगर अच्छा नहीं पढ़ाओगे, आप बच्चों के साथ भेदभाव करोगे तो बच्चे भी आपके साथ भेदभाव करेंगे। वही चीज़ होता है पढ़ाई में। हमेशा मैं अपने सभी प्यारे स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई निरंतर पूरी करते रहो। जरूरी नहीं कि आपको 4 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, अरे जब तक आपका मन हो तब आप पढ़ो, ठीक है, लेकिन अपना एक अचीवमेंट, एक टारगेट बना लो। जब तक आप अपना एक टारगेट नहीं बनाओगे तो आप जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि सफलता मेहनत मांगती है। चाहे कोई भी काम हो, आप कोई भी काम करते हो। अब जैसे बच्चे हो आप लोग, ठीक है, आप लोग अगर साइकिल सीखते हो तो साइकिल में क्या करते हो कि सबसे पहले तो आप ऐसी साइकिल खरीदते हो कि हाँ चलो मैं उसको साधन सीख रहा हूँ। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक रूटीन बन जाएगा कि हाँ आप ये काम कर सकते हो। अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे काम होगा। हमेशा मैथ जो होती है वो प्रैक्टिस से आती है। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपको मैथ आएगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, 3 5 15, 3 का भाग 15 दिया कितने बार गया बेटा, 5 बार। तो 2 ऊपर लिखा है, इसको सीधा लिख दो, गुणा 5 लगा दो, तुरंत लगा देना, गलती मत करना। प्लस का मतलब होता है जोड़। 5 दिया 15, 1 लिखा, 1 को पहले लिखो, कितने बार भाग गया, 3 बार। अब देखो 2 की पावर 2 पंचे 10, 1 दिया 3 प्लस 15, तो 2 की पावर 13/15 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। 1/3 की पावर 3 की पावर 7। अब ये देखो बेटा अगला क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है कि 1/3 की पावर
मतलब अब देखो ऊपर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे 1/3 की पावर, इसको ऊपर ले जाओ, 3 को ऊपर ले जाओ तो माइनस में हो जाएगा, -3 में गुणा 7, तो गुणा हम कहते हैं कितना है 3 में गुणा 7, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर -21। अगला क्वेश्चन देखो 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4, इसको ऊपर ले जाएंगे 11 1/2 माइनस भाग में लिखा है 1/4, तो 11 की पावर एलसीएम ले लो 4 आएगा, 1 दूनी 2 दूनी 4, तो 2 4 1 4, तो 11 की पावर 1/4 आया इसका आंसर। अगला सवाल देखो क्या लिखा है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, 1 मिनट, इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, 7 में गुणा 8, 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि गुणा में घाते हैं जुड़ती हैं, 7 8 56, इनको जोड़ दोगे तो 2 होगा, 2 से 2 2 1 2, 56 इसका आंसर आएगा। आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है। अगली एक्सरसाइज आपको कल मिलेगी 1.6। जो भी हो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।